नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान हुआ था और पूरे देश में भारत बंद हुआ और काफ़ी पूरी तरह से सफल हुआ। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जो आज़ादी के इतिहास में ये सबसे बड़ा पीसफुल आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। कारण यह था कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, जिसे संविधान की सुरक्षा करने की बात है, जिससे न्याय की सुरक्षा करने की बात है, और उन्होंने जो है कानून बनाकर एससी एसटी को क्रीमी लेयर लगा करके उसको वर्गीकरण बांटने का काम किया। इसके खिलाफ देश के एक बड़े आबादी 90% में एससी एसटी ओबीसी को तो 1993 में ही क्रीमी लगाकर जो है उसके आरक्षण को कमज़ोर कर दिया, लेकिन 1 अगस्त 2024 को जो है इसमें क्रीमी लेयर लगाकर एससी एसटी को भी कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के पीछे एक बड़ी उद्देश्य ताकते हैं। तो बात कर रहे थे, इसका आह्वान किया था बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने, जो भारत की सबसे बड़ी ताकतवर नेत्री है। भले संसद में एक भी बसपा का सांसद नहीं हो, लेकिन अभी देखा जाए तो बहुजनों का सबसे बड़ा नेता अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती जी है। हाँ, कांग्रेस ने जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, लेकिन उसको चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं आता है। उन्हें तो राहुल गांधी को खुद प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उन्हें खुद अपने आप को वहां तक पहुंचने का जो है श्रेय सोनिया गांधी को देता है, जबकि वह बाबा साहब के संविधान के बदौलत, उनके रिजर्वेशन के बदौलत वहां तक वो पहुंचे हैं। लेकिन चाटुकारिता की भी हद होती है। लेकिन मैं आज बात कर रहा था कि किस तरह से 21 अगस्त 2024 में भारत बंद में भारी भीड़ को, वे शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए सवर्ण मीडिया जो है एक बड़ी साजिश रच रही थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें जो है गोपालगंज, जो बिहार का एक जिला है, वहाँ पर का वो वीडियो है। वहाँ पर एक स्कूली बस आ रहा था, लेकिन पहले से जो है एससी एसटी ओबीसी समाज के जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो टायर वगैरह जला करके विरोध कर रहे थे। वहाँ स्कूल बस आती है तो बहुजन समाज के लोग अंबेडकर को मानने वाले होते, बुद्ध को मानने वाले होते, उन्होंने उसको पार करा रहा था, लेकिन वह बस वाले आग के जलती हुई टायर पर ही आग करके पार कर रहा था। लेकिन उन्होंने अपने डंडे और झंडे से उसको बचा लिया, आग नहीं लगने दिया। ये पूरी तरह से पार किया। पहले से आंदोलन चल रहा था, लेकिन मनुवादी और सवर्णों ने उस वीडियो को आग लगाने की बात कह करके बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी को खासकर बदनाम करने के लिए पूरा प्रोपगंडा चलाया। लेकिन लोगों ने इस बात को जब तहकीकात किया, पूरी तरह से देखा, सोचा और उस पर विचार किया, तो लगा कि ये फेक है। और देखिए किस तरह से मनुवादी लोग एससी एसटी को बदनाम करने की बड़ी साजिश रचते हैं। ये समझने वाली बात है। ये कौन लोग हैं जो एससी एसटी के लोग मुख्यमंत्री बनते, नेता बनते, सलाहकार बनते, बड़े पद पर जाने का प्रयास करते, उसको पेट में दर्द होता है, गालियां पड़ते हैं, विरोध करते हैं? कौन लोग हैं? उनको पहचानने की जरूरत है। किस जाति के लोग हैं ये भी पहचानने की जरूरत है। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने आज ट्विटर हैंडल पर जो है क्लियर कहा है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी केंद्र सरकार किसी तरह का संज्ञान नहीं लेता है, सत्र नहीं बुला करके ऐसे आंदोलन को निष्प्रभावी नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसको इस नियम को लागू करवाने में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हाथ है, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बड़ा हाथ है। क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो उसकी कंपनी है, ये सारे सांसद अभी भी चुप बैठे हुए हैं, और बीजेपी के सांसद भी, बीजेपी के नेता भी चुप बैठे हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी ने अपने दलित सांसदों को भी कहा था हम लागू नहीं होने देंगे। तो फिर सत्र बुला करके इसे जो है निष्प्रभावी करने में क्यों देर कर रहा है, जबकि इतना बड़ा भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। बहन कुमारी मायावती ने आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया है, और विपक्ष के रवैये को, उदासीन रवैये पर भी उन्होंने बड़ा हमला किया है। यहाँ तक नरेंद्र मोदी को स्पष्ट शब्दों में, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा नीति सरकार है, प्रधानमंत्री है, उसको स्पष्ट शब्दों में कहा ये ताकतें
आज अगर यदि निष्प्रभावी सत्र बुलाकर नहीं करता है, 9वीं सूची में नहीं डालता है, तो सुप्रीम कोर्ट को आगे करने वाला यही लोग है और सुप्रीम कोर्ट को आगे करके एससी एसटी को बांटने का, उसको कमजोर करने का एक बड़ी साजिश है। हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से, एसएम न्यूज के माध्यम से हम तमाम ओबीसी के लोगों को कहना चाहते हैं कि अगर एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुटता बनाए रखें तो 1993 में जो ओबीसी के खिलाफ, ओबीसी के आरक्षण को कमजोर करने, मंडल कमीशन को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर लागू किया है, तो वह भी खत्म होगा। लेकिन हम लोग आपस में एकता बना के रखें। अगर एकता बना के रखते हैं और मायावती जी के साथ हम लोग कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पक्ष और विपक्ष, जो मनुवादी सरकार है, सत्ता में मनुवादी बैठे और विपक्ष में मनुवादी बैठे हैं और इसके कंपनी भी मनुवादी के जो है अंदर फल फूल रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, ये सारे के सारे मैदान छोड़कर भागेंगे और समाज के लिए बात करने लगेंगे। इसलिए एससी एसटी ओबीसी को एकता बनाए रखें और कहीं एससी एसटी ओबीसी को बदनाम करने के लिए फेक न्यूज अगर कोई चलाता है मनुवादी, उस पर बारीकी से ध्यान रखें और उसका पर्दाफाश करें, जो गोपालगंज में मनुवादियों ने किया है। आप देख रहे थे एसएम न्यूज। आपको जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।